तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनईएफटी या आरटीजीएस का फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक। मैं पूरा डिटेल ए टू जेड भर के बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं और कैसे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए ये फॉर्म दो पार्ट में है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट सबसे पहले भर के आपको समझाएंगे कि कैसे भरेंगे। तो गाइज देखिए यहाँ पे भरने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक एनईएफटी एक आरटीजीएस। तो गाइज अगर आपको 2 लाख रुपया तक ट्रांसफ़र करना है तो ये एनईएफटी पे टिक करेंगे, अगर 2 लाख से ज़्यादा करना है तो आरटीजीएस पे करेंगे। ठीक है, तो मैं आरटीजीएस पे टिक कर दिया हूँ। और गाइज़ यहाँ पे डेट डालना होगा जिस डेट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिख देना है, मतलब जहाँ पे भी आपका बैंक है वो बैंक का ब्रांच का नेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए गाइज़ यहाँ पे प्लीज़ रेमिट द सम ऑफ रुपीज़, मतलब कितना पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे आपको वर्ड में लिख देना है, शब्दों में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है 3 लाख ओनली, तो यहाँ पे 3 लाख हमें भेजना है तो हमने 3 लाख लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे डिजिट में लिख देना है जितना पैसा आप भेज रहे हैं, यही अमाउंट यहाँ भी लिख देना है। तो हमने यहाँ पे 3 लाख यहाँ भी लिख दिया है गाइज़। और अपने आप ब्रांच का कोड भी भरना होगा, यहाँ पे आप अपने ब्रांच कोड भर देंगे, आपके पासबुक पे मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रांच कोड आप भर देंगे। उसके बाद देखिए गाइज़ यहाँ पे बाई डेबिटिंग माई अकाउंट नंबर, मतलब मेरे अकाउंट से डेबिट होगा पैसा, मतलब जो आदमी पैसा भेजेगा वो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेगा। तो आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैसा आप कैसे भेजेंगे, एनईएफटी कैश, यहाँ पे देखिए कैश ओनली, एनईएफटी, यहाँ पे चेक के थ्रू अगर भेज रहे हैं तो मतलब जो ऑप्शन आप जिस तरह से पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। अगर आप कैश भेज रहे हैं तो कैश पे टिक लगाएंगे, अगर आप चेक से भेज रहे हैं तो यहाँ पे चेक से टिक लगा देंगे। तो हमने चेक पे टिक लगा दिया, चेक से हमें भेजना है। और यहाँ पे देखिए गाइज आपको चेक नंबर डालना होगा, जो आपका चेक नंबर है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए गाइज ये चेक हो गया, ये चेक नंबर यहाँ पे होता है, यहाँ पे चेक नंबर होता है, तो ये चेक नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना होगा, चेक का जो डेट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चेक पे जो डेट भरा है वो डेट आप भर देंगे। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे ये सब भरने के बाद आपको देखिए यहाँ पे भरना है नेम ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी का बैंक और ब्रांच यहाँ पे भर देना है, मतलब जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका कौन सा बैंक है, तो जो भी उसका बैंक है बैंक का नाम लिख देंगे। अगर एसबीआई है तो एसबीआई, पंजाब है तो पंजाब, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे बैंक का नाम और ब्रांच लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए उसका जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका आईएफएससी कोड, उसके बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे आईएफएससी कोड भरा है, आपको जो भी आपका उसका आईएफएससी कोड होगा सही से यहाँ पे भर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट नंबर, जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका खाता नंबर यहाँ पे आपको सही भर देना है इस बॉक्स में। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे अमाउंट भर देना है आपको, मतलब जितना पैसा भेज रहे हैं वर्ड में या शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। तो हमने यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ लिख दिया है। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पे अमाउंट फिगर बोल रहा है कितना मतलब सेंड करना है, तो वो यहाँ पे भर देंगे। तो हमने 3 लाख भर दिया है। और यहाँ पे चार्जेस कितना लगेगा एनईएफटी या आरटीजीएस कराने का, तो ये चीज़ आप अपने बैंक के स्टाफ से पूछ लेंगे कि हमें 3 लाख रुपीज़ भेजना है, मतलब आपको जितना भेजना होगा तो आप अपना चार्ज पता कर लेंगे, तो वो जितना चार्ज बताएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ज भर देना है। और जितना पैसा भेज रहे हैं वो और चार्ज जितना हो रहा है टोटल यहाँ पे आप भर देंगे। उसके बाद देखिए नेम ऑफ अप्लीकेंट, मतलब जो आदमी पैसा भेज रहा है, जो अपने बैंक अकाउंट से या कैश से भेज रहा है, वो अपना नाम यहाँ पे लिख देगा जो पैसा भेज रहा है, जैसे कि नेम ऑफ अप्लीकेंट। तो हमने यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट भर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस भरना होगा, जो आदमी पैसा भेज रहा है वो अपना फुली एड्रेस भर देगा, विलेज पोस्ट सब कुछ अपना डिटेल भर देगा एड्रेस। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेगा अपना। तो यहाँ पे देखिए गाइज मोबाइल नंबर भरने के बाद क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, मतलब जो पैसा भेज रहा है वो अपना साइन यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे वो अपना साइन कर देगा। साइन करने के बाद गाइज देखिए क्या करना है, ये वाला स्टेप मैं अब भर के बताऊंगा। तो यहाँ ये वाला भरना होगा, तो इसको भी भर देते हैं। सेम मैं बता दे रहा हूँ कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच डाल देंगे, तो मतलब जो पैसा भेज रहा है वो अपने ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देगा। ब्रांच का नाम डालने के बाद डेट डालेगा, किस डेट में ये पैसा भेज रहा है। तो यहाँ पे
वो डेट डाल देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना पैसा मतलब भेजना है, तो यहाँ पे जितना भेजना है लिखेंगे, हमने लिख दिया है 3 लाख। उसके बाद गाइस देखिए फिर यहाँ पे फ्रॉम मतलब जो आदमी पैसा भेज रहा है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, तो यहाँ पे उसका नाम हो गया। उसके बाद देखिए गाइस अगर आप कैश भेज रहे हैं तो यहाँ पे चेक नंबर नहीं लिखेंगे, अगर चेक से भेज रहे हैं तो चेक नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने चेक नंबर यहाँ पे लिख दिया है, और किसको पैसा भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे फिर से लिखेंगे। उसका नाम लिखने के बाद उसके गाइस देखिए यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर लिख देना है आपको, तो यहाँ पे सही सही उसका अकाउंट नंबर भर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए उसका IFSC कोड भरेंगे जिसको पैसा भेज रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए उसका बेनिफिशियरी का बैंक का नाम और ब्रांच यहाँ पे लिख देंगे, तो हमने बैंक का नाम और ब्रांच लिख दिया है। फिर यहाँ पे देखिए अमाउंट भर देना है, कितना अमाउंट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमने भर दिया है अमाउंट। उसके बाद देखिए बैंक चार्ज कितना लग रहा है, आप अपने अमाउंट के हिसाब से बैंक में पता करने के बाद बैंक का चार्ज आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देना है आपको, चार्ज कितना लग रहा है और कितना अमाउंट भेज रहे हैं दोनों जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो रुपया है वो शब्दों में लिख देना है, वर्ड में, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ड में टोटल लिख दिया है। उसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो इस फॉर्म के साथ देखिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस फॉर्म के साथ अगर चेक से पैसा भेज रहे हैं तो RTGS या NEFT करने के लिए चेक को कैसे भरेंगे। तो गाइज देखिए यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हम चेक भरने के लिए बता दे रहे हैं RTGS या NEFT का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये चेक भर के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डेट भर देना है आपको, डेट, महीना और ईयर भर देना है। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमने कट किया है क्योंकि मैं इसको मतलब सीखने के लिए बता रहा हूँ। तो गाइज देखिए आपको अगर RTGS या NEFT करना है तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ फॉर RTGS। अगर आप RTGS कर रहे हैं तो RTGS, अगर आप NEFT कर रहे हैं तो सेल्फ फॉर NEFT। उसके बाद जितना अमाउंट आप भेज रहे हैं वो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देना होगा, शब्दों में, वर्ड में यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 लाख भेज रहे हैं तो 3 लाख रुपीज़ ओनली लिख देंगे। फिर यहाँ पे वो पैसा यहाँ पे डिजिट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक पे, जिनका चेक है वो यहाँ पे साइन कर देंगे अपना। उसके बाद देखिए गाइस ये चेक से अगर भेज रहे हैं तो ये चेक और ये जो है फॉर्म साथ में लगाएंगे। ओके गाइस, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।